धर्मावर नामक गांव में सुमा बड़ी बहन और रामू उसका छोटा भाई रहते थे। अभी हाल ही में दोनों के माता पिता का निधन हो गया था और दोनों अनाथों की तरह रह रहे थे। उनके पास एक छोटा सा घर था और आधा एकड़ जमीन। एक दिन उन बच्चों के पास उस गांव का रामू नाम का आदमी आया। बच्चों, अपने माता पिता को खोने के बाद मुझे लगता है तुमको परेशानी हो रही, इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम इस जमीन को मुझे बेच दो और मैं तुमको पैसे दूंगा। उसने बच्चों से पूछा। फिर बच्चे, हमारा बेचने का इरादा नहीं है। अपने माता पिता की याद के रूप में हमारे पास बस ये जमीन और एक घर है। अगर हम इन चीजों को बेच दें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास रही तो बेकार हो जाएगी ना। ढेर सारे बेकार के झाड़ उगाएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे दोगे तो मैं उसमें कोई फसल उगा सकता हूँ ना। हम भी इस खेत की जुताई शुरू करेंगे अंकल, और फसल भी उगाएंगे। खेत में फसल उगाना कोई आसान काम नहीं है बच्चे। आजकल खेती में हर तरफ से घाटा है और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो मेरे दिल में था मैंने तुम बच्चों से कह दिया। अब जब भी बेचने का इरादा करो और जरूरत हो तो मुझे बता देना। उसने कहा और वहां से चला गया। फिर उसकी बहन भाई से, भाई, उसने जो कहा वो मुझे सही लगा। खेती करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और ये आसान नहीं है। अभी खाना खाने और जरूरत की चीजों के लिए पैसा ही नहीं, तो हम खेती करके पैसा क्यों नहीं कमा सकते। उन दोनों ने इसके बारे में सोचा और अगले दिन वे उस जमीन के पास पहुंचे। बहन, पहले हमें इसे साफ करने की जरूरत है। फिर हम तय करेंगे कि हमें कौन से बीज डालने हैं और कुछ बीज लेकर आएंगे। उसने कहा और उन्हें एक छोटा सा हल भी मिल गया और वे दोनों हल से जमीन जोतने लगे। शाम तक उन्होंने जमीन की सफाई कर दी। दीदी, अब जमीन तैयार हो गई है। आप कौन से बीज बोना बेहतर होगा? अभी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो चलो थोड़े से पैसे से जो भी अच्छा हो वो करते हैं। वे दोनों सोच रहे थे कि कौन से बीज बोए। कुछ देर बाद सुमा को याद आया कि उसने घर में एक डिब्बे में कुछ कद्दू के बीज देखे थे। हाँ भाई, जब माँ और पिताजी जीवित थे तो वे कद्दू के बीज डालते थे और कद्दू उगाते थे, और हम भी वही कर सकते हैं। मैंने एक डिब्बे में कद्दू के बीज भी देखे, तो हम कद्दू के बीज ही जमीन में क्यों ना बोते। तो कद्दू उगाना एक बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। हमें कोई भी बीज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। फिर वे घर के अंदर गए और बॉक्स में कद्दू के बीज देखे, और दूसरे दिन भोर को उन्होंने बॉक्स में से बीज निकालकर खेतों में डाल दिए। ऐसे 10 दिन बीत गए। सभी जगह पौधे अच्छे से उगाए। दोनों पौधे उगे देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कद्दू के सभी पौधे अच्छे से उग रहे थे। खेत के बीच में एक जादुई कद्दू का पौधा भी था जो रोजाना बच्चों को देख रहा था। जब उन्होंने देखा कि उनका खेत कद्दू से भरा हुआ है तो वे बहुत खुश हुए। भैया, आज अपने खेत को देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि खेत में पौधे उगाए हैं। पौधे अच्छे से बढ़ भी रहे हैं, तो फसल भी मिलेगी, तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है। वे बहुत उत्साहित थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अप्रत्याशित रूप से भारी बारिश हुई और तेज बारिश होने लगी और उनके घर के सामने पानी बहने लगा। पानी देखकर दोनों बच्चे डर गए और एक ऊंचे स्थान पर रहने चले गए। क्योंकि भारी बारिश हो गई थी, उनके घर के सामने बहुत पानी था। बारिश से सभी पौधे भी बह गए। 2 दिन बाद जब बारिश थमी तो दोनों बच्चे अपने खेत और घर देखने आए, लेकिन उनका घर बाकी नहीं बचा था। अरे रे, हे भगवान, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हमने सब कुछ खो दिया। अपना घर भी खो दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? वे खेत के पास गए। खेत के बीच में केवल एक कद्दू पड़ा था और वो कद्दू बहुत बढ़िया दिख रहा था। एक अकेला कद्दू खेत में पड़ा हुआ देखकर, दीदी देखो जरा, वहाँ
बाढ़ के बाद सिर्फ एक कद्दू रह गया है वहाँ। तो वे उस कद्दू के पास गए। उस बाढ़ में ये पौधा कैसे बच गया? ठीक है दीदी, लेकिन अब हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना एकमात्र घर खो दिया और हमने फसल भी खो दी। अब हमारे पास कोई सहारा भी नहीं है। चलो उस आदमी के पास जाकर उस जमीन को बेच देते हैं, कम से कम कुछ पैसे तो होंगे, नहीं तो हमारी हालत खराब ही रहेगी। तो दोनों बच्चों ने उस आदमी के पास जाने का फैसला किया। तभी वो जादुई कद्दू ने बुलाने लगा, बच्चों, अपनी जमीन किसी को मत बेचो। उसने उन्हें बुलाया। जब कद्दू बोला तो वे चौंक गए और तुरंत कद्दू के पास गए। अरे, तुम एक कद्दू हो ना? फिर तुम हमसे कैसे बात कर रहे हो? मैं कोई एक साधारण कद्दू नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई कद्दू हूँ। जिस दिन से मैं तुम्हारे खेत में आया हूँ, मैं तुम दोनों को देख रहा था और तुम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो, मुझ में तुम पर दया आ रही थी। इसलिए मैं किसी तरह तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये कहकर कद्दू बहुत बड़ा हो गया। अब से बुरा मत मानना कि तुम्हारे पास घर नहीं है। इस जादुई घर में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। कद्दू ने ऐसा कहा। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और उस घर में चले गए। उस घर में सभी सुख सुविधाएं थी और वो बहुत सुंदर था। तब उन्होंने कद्दू का शुक्रिया अदा किया और वे दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक जगह पर बहन और भाई कमला और गिरी रहते थे। दोनों का रंग गहरा सांवला था। बचपन में अपने माता पिता को खो देने के कारण उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ये सोचकर एक दिन भाई गिरी कहता है, दीदी, हमारे माता पिता जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना दीदी। हम इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता जीवित नहीं। पता नहीं कब इन मुश्किलों का अंत होगा। गिरी ने ऐसा कहा तो कमला, हाँ भाई, सिर्फ ये बात नहीं, हमारा रंग काला होने के कारण भी हमें कोई काम नहीं देता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जिएंगे। जिसके पास पैसा होता है ये दुनिया उन्हीं को महत्व देती है, नहीं तो वे हमें ऐसे देखते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो क्या बिना काम के हमें ऐसे ही भूखे तड़पना होगा दीदी? बोलो। इसीलिए भैया मैं सोच रही हूँ कि कैसे करें और क्या। अरे दीदी, मुझे एक आइडिया आया। हमें किसी के लिए काम करने की बजाय सब्जियां बेचना चाहिए। बस यही एक काम है जो हम कर सकते हैं। हाँ गिरी, ये एक अच्छा आइडिया है। कल से हम सब्जी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है भैया। अगले दिन से दोनों अपने सिर पर सब्जियों से भरी टोकरियां रखकर निकल पड़े। सब्जी मैडम, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां। सब्जियां मैडम, ताजी सब्जियां। वे सब्जियों की टोकरियां अपने सिर पर ढोते हैं और उन्हें बेचने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनके सामने से एक व्यक्ति आता है। अरे रे, फिर से 2 काले कलूटे बच्चे मेरे सामने आ गए। अरे तुम दोनों, कितनी बार कहूं तुमसे कि तुम अपने काले चेहरों के साथ मेरे सामने मत आया करो। यदि तुम जैसे गरीब लोग हमारे सामने आए तो हम अमीर लोगों के लिए अपशगुन होता है। अगर तुम दोनों अगली बार सामने पड़े तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, बोल देता हूँ। कठोर वचनों से उनका अपमान करने से उन बच्चों को बहुत दुख होता है। और दीदी, क्या काले रंग का होना हमारी भूल है? क्या ये लोग रंग देखकर लोगों को सम्मान देते हैं दीदी? अगर हमारे पास पैसा और अच्छा घर होता तो ये लोग हमारे रंग की परवाह नहीं करते मेरे भैया। हम गरीब है ना, बस यही कारण है इस अपमान का कि ये लोग ऐसे बोलते हैं। ये सुनकर गिरी को गुस्सा आता है। अगर ऐसा है दीदी, हम भी 1-1 रुपए इकट्ठा करेंगे और अच्छा घर खरीदेंगे। इस तरह बात करते हुए सब्जी बेचने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ एक औरत दूर से देखती है और, अरे सब्जी बेचने वाले बच्चों, इधर आओ और मुझे सब्जी बेच दो। उसने ऐसा कहा। उसकी पुकार सुनकर गिरी और कमला को खुशी हुई और उसके पास चले गए। लेकिन जब वे पास आए तो, छी छी, क्या तुम हो जो सब्जी बेच रहे हो? अगर मुझे इस बारे में पता होता मैं तुमको कभी नहीं बुलाती। तुमसे सब्जी खरीदने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊं आज। तुम्हारे चेहरों को देखकर मुझे घिन आ रही है। तुम दोनों यहाँ से फौरन चले जाओ। वो औरत उनका अपमान करती है
वे दोनों अपमानित हो चुपचाप अपनी सब्जी की टोकरी लेकर वो जगह छोड़ देते हैं। वे जहां भी जाते हैं और कितनी भी कोशिश करते हैं, कोई भी उनसे सब्जी नहीं खरीदता। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी, कोई फायदा नहीं, ऐसा लग रहा है कोई हमसे सब्जी नहीं खरीदेगा। तुम्हारा मतलब है क्या हमें इन सब्जियों को फेंक देना होगा? जब वो ये कह रही होती है, गिरी को एक एटीएम मशीन सामने दिखाई देती। दीदी, अगर हम खुद को दिखाए बिना सब्जियां बेचेंगे तो लोग जरूर खरीदेंगे, फिर हमें पैसे भी मिल सकते हैं। कमला हैरान हो जाती है और ओ, हम खुद को दिखाए बिना सब्जियां कैसे बेच सकेंगे? एक बार उस एटीएम मशीन को तो देखो, पैसा कैसे बाहर आ रहा है। अगर हम ऐसी ही मशीन को किसी तरह बना सके तो हम खुद को दिखाए बिना सब्जियां बेच सकते हैं। गिरी उसे अपने आइडिया के बारे में बताता है। फिर वे कुछ बांस की छड़ें इकट्ठा करते हैं और एक एटीएम जैसी मशीन बना देते हैं। वे इसे अंडरग्राउंड जोड़ भी देते हैं। वे सब्जी मशीन को जमीन के ऊपर रखते हैं और नीचे से सब्जियां भेजते रहते हैं। राहगीर उस सब्जी मशीन की ओर एकदम से आकर्षित हो जाते हैं। लोग इसमें पैसे रखते हैं और अपनी जरूरत की सब्जियां मांगते हैं। बच्चे पूछी हुई सब्जियां रख देते हैं और ऊपर भेज देते हैं और आखिरकार अंडरग्राउंड सब्जी मशीन का उनका आइडिया अच्छी तरह काम करने लगता है। भाई, तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया निकला। इससे हम जल्द ही पैसा कमा लेंगे, अपना घर बना सकते हैं और सारी इच्छा भी पूरी करेंगे। हाँ दीदी, अब से हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुश महसूस करते हैं। कुछ महीनों के बाद बच्चों ने अच्छा पैसा कमाया और अपने लिए एक घर भी बना लिया। पैसा कमाने और एक घर का मालिक होने के बाद अब कोई भी उनका अपमान नहीं कर रहा था और सभी उन्हें सम्मान दे रहे थे। फिर कमला से गिरी कहने लगा, दीदी, क्या तुम देख रही हो, हमारे पास पैसा होने के कारण अब कोई हमारा अपमान नहीं करता। यानी इस दुनिया में अगर लोग के पास पैसा है तो वो कैसे भी दिखते हो उनको सम्मान दिया ही जाएगा। हाँ भाई, लेकिन हमें उन अमीरों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करनी चाहिए। कमला ने ऐसे ही कहा। तब से वे भूखे, बूढ़े और गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। उन्हें देखकर पड़ोसी पहले उनके साथ किए अपमानजनक व्यवहार के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं।